तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलीथीन के बारे में। नहीं सर, हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलीथीन पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पॉलीथीन हमारे सामने दिख रहा है। अब यहाँ आपको पता है कि जो पॉलीथीन है कि पॉलीथीन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा कौन सा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इतनी बात तो समझ में आती होगी। मैंने क्या कहा, पहला तो होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये तो समझ में आता कि पॉलीथीन जो है किससे बना हुआ है। पॉलीथीन हमें पता है कि एक पॉलीमर है, तो पॉलीथीन बना है एथीन से। पॉलीथीन किससे बना है? पॉलीथीन बना है एथीन से। एथीन क्या होता है? एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथीन। हमने कहा कि एथीन का क्या होता है? एथीन का होता है पॉलीमराइजेशंस। एथीन का क्या होता है? पॉलीमराइजेशंस। एथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनता है। अच्छी बात है। ये जो एथीन है, एथीन हमारा मोनोमर है, और जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन हमारा पॉलीमर है। पॉलीमर है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है कि पॉलीथीन का मोनोमर बता दो, लेकिन ये यूजुअली सभी को पता होते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ ज़्यादा ना होकर इस बात पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं इसको ऑब्टेन करने के लिए। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन को ऑब्टेन करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन से गैराइज हो सकता है कि बताओ कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा। तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? एथीन। तो पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथीन। मैंने क्या बोला? पॉलीथीन फ्रॉम एथीन। एथीन से क्या बनाना है? पॉलीथीन। या यूं कह सकते हो एथीन फ्रॉम पॉलीथीन। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें क्या बनाना है? पॉलीथीन बनाना है एथीन से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, लो डेंसिटी पॉलीथीन की। ठीक है सर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले बात करना स्टार्ट करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपने बताया कि एथीन से हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं, यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। अब पॉलीमराइजेशंस कराएंगे तो लेकिन किसकी प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशंस कराएंगे? अब इसकी प्रेजेंस के कारण ही किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, वो हमारी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाती है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हमने कहा कि जो हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, आपको ये पता है कि यहाँ तो जो मोनोमर होगा, मोनोमर तो मेरा एथीन ही होगा। एथीन क्या होगा? दोनों में ही, ऐसा नहीं कि मोनोमर चेंज नहीं होने वाला। एथीन को ही हम लोग, आपको पता होगा कि एथीन को ही हम लोग एथाइलिन भी कहते हैं। इतना तो बेसिक पता ही होगा, सब चीज़ बता रखा पहले ही। हमने कहा किसी ये क्या है, ये मोनोमर है। अच्छी बात है, हमने कि ये मोनोमर है। यहाँ पर भी हमने कहा कि ये तो मोनोमर हो गया, अच्छी बात है। हमने कहा कि आपको पता है कि इसकी क्या कराएंगे हम लोग? इसकी कराएंगे पॉलीमराइजेशंस। क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशंस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ पॉलीमराइजेशंस। ठीक, पॉलीमराइजेशंस कराएंगे हम लोग। कराएंगे किसका? एथीन का पॉलीमराइजेशंस। आपको जैसा कि पता है कि पॉलीमराइजेशंस करा रहे हैं तो एथीन के एक मोल्स तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ हमारे पास एथीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एथीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब इसका पॉलीमराइजेशंस होगा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन की हम लोग बात कर रहे हैं। पॉलीथीन तो अपने सिंपली आप इतना ही लिख कर दिखा देते हो कि एथीन से हम लोग एथीन का पॉलीमराइजेशंस कराते हैं और पॉलीथीन ऑब्टेन कर लेते हैं। मगर जब आपसे कोई पूछता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, तो वहाँ पर इस बात का शो करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन करना है तो आप किसकी प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशंस करा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ बनाते हैं कि आपको पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, दो वैलेंसी फ्री होंगी। तो आपको इतना तो पता ही है कि CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2
इधर भी एक वैलेंसी फ्री होगी, इधर भी एक वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, ये जो बना है, ये जो बना है ये क्या है, ये हमारा है पॉलीथीन। ये क्या है, पॉलीथीन बन गया। हमने कि जो पॉलीथीन है ये क्या है, ये पॉलीमर है। ये क्या है, पॉलीमर है। हमने कहा कि जो पॉलीथीन बनाया तो आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किसकी प्रेजेंस में करा। हम लोग जब इस पॉलीथीन की मतलब एथीन से पॉलीथीन की ऑब्टेन कर रहे हैं और इसकी पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन मतलब O2 एंड और परऑक्साइड के प्रेजेंस में, और परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। जो परऑक्साइड होता है एज अ कैटलिस्ट और इनिशिएटर की तरह काम करता है। ठीक, या तो डाईऑक्सीजन इस्तेमाल कर लो या तो परऑक्साइड के इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आती है। ठीक है, हमने कहा कि जब आप पॉलीमराइजेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन्स और ट्रेसेस ऑफ परऑक्साइड तो क्या होती है, और तो बनता क्या है हमारे पास, लो डेंसिटी पॉलीथीन। बट यहाँ पर हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि यहाँ पर जो हम लोग टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं और प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, ये जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 350 से 570 केल्विन, 350 से 570 केल्विन होता है। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर जो होता है हमारे पास वो कितना होता है सर, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं। जो प्रेशर होता है वो हमारे पास 1 ATM से, मतलब 1 ATM नहीं, 1000 ATM से, 1K से 2K ATM तक, मतलब कि 1000 ATM से 2000 ATM तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब यहाँ मजे की बात, यहाँ तो समझ में आ गया। पहली बात तो ये समझ में आई कि लो डेंसिटी पॉलीथीन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सीजन्स और परऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट और इनिशिएटर। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 350 से 570 केल्विन, और प्रेशर जो होगा 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। के का मतलब क्या है यहाँ पर, 1000। तो ये तो पता ही होगा कि 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता है। हमने जो ये पॉलीमर्स ऑब्टेन किया है, ये जो पॉलीमर्स होगा वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा। ये जो पॉलीथीन हम लोग ऑब्टेन करेंगे, इस पॉलीथीन को हम लोग क्या कहेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन कहेंगे। जब भी एथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सीजन और परऑक्साइड, टेम्परेचर इतना इस्तेमाल कर रहे होगे, तो जो पॉलीथीन हमारे पास ऑब्टेन होगा उस पॉलीथीन को हम लोग क्या कहेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन कहेंगे। ठीक है, अभी डिफरेंस भी देखते हैं, पहले इतना समझ लो। सिमिलरली हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करते हैं, तो इसमें क्या खासियत है, यहाँ पर भी खासियत क्या है सर, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर भी क्या कराएंगे, यहाँ पर भी वही कराएंगे। यहाँ पर देखो पॉलीमराइजेशन करा रहे होंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करा रहे होंगे, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करा रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ देखो कैटलिस्ट जो होते हैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं, ट्रेसेस ऑफ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी मात्रा में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ कैटलिस्ट थोड़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम C2H5, यहाँ पर थ्राइस और यहाँ पर एयर। दिस इज़ व्हाट, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस TiCl4, हमने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये जो है ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को ही कंबाइनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं दोनों कंबाइनली हम लोग क्या करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ध्यान रखना है जिगलर की स्पेलिंग में ZIE होता है, फिर G होता है, LER होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, जो कि एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, जो कि क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। साथ ही साथ यहाँ जो प्रेशर और टेम्परेचर ले रहे होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर लेते हैं, वो क्या होता है,
प्रेशर जो होता है वो कितना होता है और टेम्परेचर कितना होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ क्या लिखने वाला, इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर फोकस करना। यहाँ पर मैंने इतनी स्पेसिंग क्यों दे रखी, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। टेम्परेचर जो यहाँ पर रखते हैं किसमें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, वो टेम्परेचर होता है 333 केल्विन से, 333 केल्विन से यहाँ पर 343 केल्विन, 343 केल्विन। यहाँ पर भी देखो 3 था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ वाले 3 को 4 बना देना बस, 343 केल्विन। ठीक है, हमने किए तो हो गया। तो प्रेशर जो लेते हैं, प्रेशर जो लेते हैं, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर जो होता है वो 6 से 7 एटीएम, मतलब कि 6 से 7 एटीएम तक की क्या होती है मेरे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। अब मज़े की बात देखना, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना तो समझ जाओगे। हमने कि जब आपने लो डेंसिटी पॉलीथीन को आपने फॉर्मेशंस करी तो आपने देखा कि टेम्परेचर 350 से 570 केल्विन था, जो कि एक हाई टेम्परेचर है, देख सकते हो। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन की जब आपने फॉर्मेशंस करी देखो टेम्परेचर कम हो गए, यहाँ पर 333 केल्विन से 343 केल्विन हुआ। तो ये समझ में आया कि जब भी हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन की फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर हाई होता है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। जबकि हमारे पास जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ पर देखो टेम्परेचर लो होता है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। और सिमिलरली यहाँ पर जब लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करोगे, यहाँ प्रेशर जो थे, ये के का मतलब होता है 1000। ठीक है, हमने कि यहाँ पर 1000 से 2000 तक के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देख सकते हो प्रेशर भी ज़्यादा थे, जबकि यहाँ पर प्रेशर 6 से केवल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ पर, जब भी लो डेंसिटी पॉलीथीन की फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन की फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं तो हाई है, तो हाई में लो टेम्परेचर और लो प्रेशर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर चाहिए होगा। अब दिमाग से सोचो कि समझ जाओगे। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि डेंसिटी हाई हो गई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन डेंसिटी हाई हो गई, लो डेंसिटी पॉलीथीन डेंसिटी लो हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, आपने क्या काम किया, सपोज करो आपको दही, क्या करना, दही आपके पास है, ठीक है, दही है, उसको दही को आपको पता है कि जमाना है अच्छे से, वो तो ठीक है कि वहाँ पर हम लोग उसको और बढ़िया तरीके जमाना, तो आपको पता है कि ठंडा ज़्यादा रखोगे, ठीक है, अच्छे से जम जाएगा। या फिर कुछ भी दूसरा चीज़ ले लो, बर्फ़ ले लो, ठीक है, आपको पता है कि उसको अच्छे तरीके से जमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर तो लो ही रखना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, प्रेशर भी लो रहेंगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से जम जाएगा। ठीक है, हमने कि जब क्या करोगे, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो आपको पता है चीज़ें फैल जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई चीज़ जमी हुई है, वो आप दही ले लो, मान लो दही को ही गर्म कर दो, दही को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसमें क्या होती है, टेम्परेचर कम होने से, प्रेशर कम होने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, मतलब मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, यहाँ पर जो पॉलीमर्स बनता है इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल पास पास में जाते हैं। अगर ऐसा समझ में नहीं आता, देखो ऐसे समझो, हम लोगों ने क्या पढ़े, आपने ये पढ़े कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन का वॉल्यूम। आप कह दो कि ये नहीं पता है, कह दो सर कि ये नहीं पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कह दो, यहाँ पे भी ऐसा कह दो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन का वॉल्यूम। अब समझना, यहाँ पर डिफरेंस देखो यही समझ में आ जाएगा। पहली बात की देखो, लो डेंसिटी पॉलीथीन है तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी लो होगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो डेंसिटी हाई होगी। लेकिन समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर डिफरेंस और क्या क्या बता रहे होंगे, अभी इसको बताते हैं। दूसरी बात कि जो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसका क्या मतलब हुआ, अगर डेंसिटी हमारे पास लो है, देखो नाम में ही पता चला लो डेंसिटी मतलब डेंसिटी लो है, तो मतलब कि डेंसिटी अगर लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी कम है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सिमिलरली हमने कहा कि यहाँ पर देखो डेंसिटी ज़्यादा है, हाई डेंसिटी, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा।
डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कितना किसी चीज़ ने स्पेस ऑक्यूपाई करा। हमने कि यहाँ पर अगर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम कम, इस मतलब स्पेस कम ऑक्यूपाई करा जाएगा। अगर यहाँ पर हम करें डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करा जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ समझना। यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी बातें कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो वॉल्यूम होता है ज़्यादा होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो वॉल्यूम होता है कम होता है। वॉल्यूम कम होना सही है यार, डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। अब समझना, यहाँ पर भी पहले इस चीज़ को बना देते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद यहाँ क्या करना है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट में ये लिखना है, ये जो बनेगा ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन होगा। याद रखना कि जो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन्ड होता है, यहाँ पर जैसा कि आपने सीखा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो गई, रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर लीनियर चेन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर लीनियर चेन पॉलीमर बनता है, लीनियर चेन पॉलीमर बनता है, लीनियर चेन पॉलीमर की फॉर्मेशंस होती है। मतलब कि यहाँ पर जो पॉलीमर्स होते हैं लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। जब कोई पॉलीमर्स इस तरीके से लीनियरली अरेंज्ड होगा तो उसकी कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी। जो पॉलीमर्स होगा हार्ड होगा, वो टफ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं वो अच्छे तरीके से अरेंज है। सपोज करो यहाँ पर ऐसे मेरे पास क्या है, ये भी एक लीनियर चेन है, एक दूसरी लीनियर चेन है, एक तीसरी हमारे पास क्या है, एक चेन है। तो जब इस तरीके से लीनियर चेन्स होंगे तो इनकी कॉम्पैक्टनेस अच्छी खासी होगी, तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आएंगे। अभी क्या होता है कि यहाँ जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं, यहाँ जो लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होते हैं इसमें ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होते हैं। अब ब्रांच चेन पॉलीमर का मतलब क्या होगा कि पॉलीमेरिक चेन थी, दिस वाज द फर्स्ट पॉलीमेरिक चेन्स एंड दिस वाज द सेकंड पॉलीमेरिक चेन्स। ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्या थे, पॉलीमेरिक चेन्स थे। अब इस पॉलीमेरिक चेन्स में क्या कर जाते हैं, ब्रांचेस इस प्रकार से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल आते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ब्रांचेस निकल आते हैं। हमने कि जब ये ब्रांचेस इस तरीके से निकल आएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस तरीके से अगर पेन रखा गया है, इस पेन के बीच में हमने कैसे बहुत सारी चेन थी, अगर इस पेन के बीच में इस तरीके से अगर ब्रांचिंग निकल आएगी तो क्या अगर इस चीज़ को हम पैक करना चाहेंगे तो क्या अच्छे तरीके से पैकिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के स्पेसेस क्या हो जाएंगे, हमें पास मिल जाएंगे। अगर इस तरीके के स्पेसेस होंगे तो इस तरीके, इसका क्या मतलब हुआ कि ये अच्छे तरीके से पैक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये समझ में आया कि जब भी हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग के कारण क्या होती है कि जो हमारे पास पॉलीथीन बन रहा होता है उसकी कॉम्पैक्टनेस इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू द हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो क्या समझ में आया कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं वहाँ पर जो होते हैं, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है एक लीनियर चेन पॉलीमर होता है। मतलब कि लीनियर चेन पॉलीमर होने के कारण क्या होता है, लीनियर चेन पॉलीमर्स होने के कारण क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। लीनियर चेन पॉलीमर होने के कारण क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी क्यों होता है, हाई क्या होता है, डेंसिटी हो जाती है, डेंसिटी हाई हो जाती है। अब अगर डेंसिटी हाई होगी तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज पैकिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पर क्या होता है, क्लोज पैकिंग, हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। हमने कि ड्यू टू क्लोज पैकिंग, अच्छी तरीके से पैकिंग होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर हाई डेंसिटी होगा, ड्यू टू क्लोज पैकिंग क्या होगा, डेंसिटी हाई होगी। ये बात समझ में आती है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है एक लीनियर चेन पॉलीमर्स होता है। यहाँ पर ड्यू टू क्लोज पैकिंग क्या होती है, यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। जबकि ब्रांच चेन पॉलीमर ब्रांचिंग के कारण क्या होता है, डेंसिटी लो हो जाती है, पैकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर दिमाग में रखना कि डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग के कारण क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छी बात थी। अब दूसरी मजे की बात कि जो हमारे पास ये जो हो लो डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन किया या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल करा, यहाँ जब भी हम लोग रिएक्शंस करा रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए जो हम लोग करा रहे होंगे यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब फॉलो होता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको कभी पता ना चले कि जो गिवन हमारे पास चीज़ें हैं वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रही हैं, इसको कैसे पता लगाओगे।
यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती हैं, फॉलो होती है, चाहे वो लो डेंसिटी पॉलीथीन हो चाहे वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, दोनों में ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रही होती है। हमने कहते कैसे पहचानोगे कि किसी भी रिएक्शंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रही, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि हीट हो, वहाँ पर हीट दिया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, लाइट हो, परऑक्साइड हो या रेडिकल हो, जब भी कभी ऐसा इस्तेमाल हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो जब भी आपके रिएक्शंस में परऑक्साइड हीट इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया गया, या लाइट का इस्तेमाल करा गया, या परऑक्साइड का इस्तेमाल करा गया, या रेडिकल का इस्तेमाल करा गया हो, तो ये डैम श्योर है कि गिवन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉलो होगा। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मजे की बात, जैसा कि आपको पता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है। अगर डेंसिटी कम है तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो होगा ज़्यादा टफ नहीं होगा, और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा वो ज़्यादा टफ होगा। और दूसरी बात यहाँ ये समझ में आती है कि जो हमारे पास ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, इसका जो इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स आती हैं घरों में, जो घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इसके इंसुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटर समझते हो, जिसमें करंट ना फ्लो करे, ठीक है, जिसमें करंट ना फ्लो करे, हमने कुछ इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन में करते हैं। और आपको ये पता है कि जो बॉटल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिस्लेरी की बॉटल्स, वहाँ पर क्या होता है, बॉटल्स को आप इस तरीके से क्या करते हो, स्क्विज करते हो। स्क्विज मतलब क्या होगा, उसको निचोड़ते हो, थोड़ा दबाते हो तो वो आसानी से स्क्विज हो जाती हैं। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन उसका इस्तेमाल करते हैं स्क्विजिंग बॉटल्स में, स्क्विज बॉटल में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कि हम लोग इससे क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स को ऑब्टेन करने में इस्तेमाल करते हैं। जो पाइप फ्लेक्सिबल होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हार्ड पाइप होती हैं, हार्ड पाइप होती है, वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आपको पता है डस्टबिन देखा है ना, डस्टबिन की देखना, जो प्लास्टिक से मतलब जो पॉलीमर इस्तेमाल वो काफ़ी हार्ड होता है। तो जो डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन में क्या होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। डस्टबिन देखा ना, काफ़ी हार्ड होते हैं, तो मतलब डस्टबिन में हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करा जाता है। और डस्टबिन में तो इस्तेमाल करते ही करते, साथ ही में इसका बकेट्स को बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, समझ में आता है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं, बाकी तो सब कुछ मैंने बता ही दिया। अब यहाँ जो कुछ भी देखो मैंने बताया, यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंस के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ना, यहीं से बनेंगे। अगर वहाँ तक आपको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इसमें से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने बताया कि देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है। लो डेंसिटी पॉलीथीन केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, बट फ्लेक्सिबल होता है। डेंसिटी कम है और तो फ्लेक्सिबल होगा। और यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो केमिकली इनर्ट होगा और मोर टफ एंड हार्ड होगा। जाहिर सी बात है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा तो टफ एंड हार्ड होगा। उसके बाद करते हैं कि यहाँ पर मैं बताता कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर मैंने बताया कि टेम्परेचर में भी कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो मैंने बताया था कि 350 से 570 केल्विन तक की हमें क्या चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए था। प्रेशर जो होता है 1000 से 2000 तक, मतलब कि 1000 से 2000 तक की हमें क्या चाहिए होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन में लो टेम्परेचर में कितना 333 केल्विन से हमें कितना 343 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आता है, ठीक। लो प्रेशर में कितना 6 से 7 यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेपर में भैया ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन किस टाइप का पॉलीमर। तो याद रखना ये एक ब्रांच चेन पॉलीमर है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन एक ब्रांच चेन पॉलीमर है, जबकि हाई डेंसिटी में याद कैसे करोगे, देखो बीपी लो का मतलब हो गया ब्रांच चेन पॉलीमर किस में होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। बीपी लो मतलब ब्रांच चेन पॉलीमर जो होगा वो लो डेंसिटी में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांच चेन पॉलीमर्स, और याद रखना हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर चेन पॉलीमर होगा। ठीक है, अब लीनियर चेन के बारे में सबसे फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर में मैंने बता रखा, बहुत अच्छे से बता रखा, तो जरूर जाकर देख लेना वहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर चेन कंपैक्टनेस बढ़ जाती है, चीज़ें अच्छे तरीके से पैकिंग होती है। तो मैंने इसके बाद क्या देख रखा था, तीसरे पॉइंट का आपको ये वाली पॉइंट पढ़ना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांच एंड पॉलीमर्स, यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो हो जाती है लो हो जाती है। लो क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग के कारण। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। डेंसिटी हाई क्यों हो जाती है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्यों हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर चेन। समझ में आया। और द सेकेंड चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भैया आप पेपर में कई दफ़ा पूछेगा और चांसेस भी पूछे जाएंगे कि आपसे पूछे जाएंगे भैया कि लो डेंसिटी पॉलीथीन को ऑब्टेन करने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं या फिर डाई ऑक्सीजन इज नथिंग बट O2 हमने एक अच्छा। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल तो करते हैं, बट पेपर में यही पूछता है कि बताओ जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये पता होना है कि भैया कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, C2H5 का होल थ्राइस, यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट। याद रखना पेपर में पूछता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में किस टाइप का कैटलिस्ट इस्तेमाल करा जाता है। तो याद रखना जिगलर नाटा कैटलिस्ट, फॉर्मूला पूछेगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जब हाई डेंसिटी है तो हाई में लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई में लो टेम्परेचर लो प्रेशर। अब लो से ही जब याद करोगे तो लो से देखो लीनियर याद हो जाएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर लीनियर, L फॉर लो L फॉर लीनियर। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर और लीनियर चेन पॉलीमर्स होगा। ठीक है, और दूसरा हाई डेंसिटी जब पॉलीथीन बोलोगे तो यहाँ पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम लोग पेरोक्साइड या फिर डाई ऑक्सीजन एज अ कैटलिस्ट और यू कैन से इनिशिएटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी मजे की बात मैंने क्या बताई कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं घरों में, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके इंसुलेशन करने में इस्तेमाल करते हैं, सो दैट करंट ना लगे। स्क्विज बॉटल्स में इस्तेमाल करते हैं, बिस्लेरी की बॉटल्स कैसी हैं, स्क्विज बॉटल्स हैं। टॉयज इस्तेमाल करते हैं या फ्लेक्सिबल पाइप्स को फॉर्मेशंस करने में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल हम लोग बकेट्स के बनाने में, डस्टबिन कूड़ेदान को बनाने में करते हैं, हार्ड बॉटल्स जो होती हैं उसमें बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। और जो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि मैंने मार्क करे कि आपको पेपर में ये जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो है एक ब्रांच चेन पॉलीमर है ये वाला पॉइंट, और ये एक लीनियर चेन पॉलीमर है। ठीक, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ द पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर्स हमारा यहाँ पर एंड अप होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाकी सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।